शुगर शुगर शुगर, आखिर ये शुगर है क्या और क्या इससे छुटकारा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आज हम मुआशरे में देख रहे हैं कि हर 8वां 10वां बंदा शुगर पेशेंट है। और मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर हमारे हालात, हमारा लाइफस्टाइल यही रहा जो चल रहा है या इससे भी बदतर हो गया, और मैं देख रहा हूँ कि इससे बदतर होने की तरफ हम जा रहे हैं, तो याद रखिएगा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर हर दूसरा बंदा शुगर का पेशेंट होगा। हम अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल के फजल करम से शुगर के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम अवेयरनेस देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, और अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल के फजल करम से कुछ ट्रीटमेंट के बाद शुगर लेवल रिवर्स हो जाता है और शुगर का पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो शुगर कुछ भी नहीं है, शुगर की उलझने ही इंसान को डिस्टर्ब करती हैं और उसी वजह से नित नई जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। और हमें लगता है कि हम इस बीमारी में भी गिर गए, इसमें भी गिर गए, इसमें भी गिर गए। मेरे भाई, गिरे कहीं भी नहीं। आप बिल्कुल फिट हैं, आप बिल्कुल चौकस हैं। सिर्फ जरूरत इस उम्र की है कि आप सही इलाज करवा लें। अगर आप भी शुगर पेशेंट हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो खास आपके लिए है। इसमें चंद पॉइंट्स बताऊंगा, उसको समझ लीजिएगा। अगर बात आपकी समझ में आ गई तो शुगर क्या, कैंसर तक को रिवर्स करना और नॉर्मलाइज करना अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल के फजलो करम से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि शुगर पर मैंने बात छेड़ी है तो सबसे पहले पता तो सबको है कि शुगर है क्या। शॉर्टकट हम कह देते हैं कि ये शुगर पेशेंट है या इसको शुगर की बीमारी लग गई है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि शुगर है क्या। शुगर बेसिकली वो ग्लूकोज लेवल है जो हमारे खून में सर्कुलेशन के साथ पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ घूमता है, और इस खून में से फिर ग्लूकोज के जरिए एनर्जी एक एक सेल को, जो कि जिस्म की बुनियादी इकाई है यानी खुलिया, उसको एनर्जी जाती है। अब जब दौराने खून में ग्लूकोज का लेवल एतदाल से बढ़ जाता है, एक अरसे तक एतदाल से ज्यादा ये बढ़ा रहता है, तो हम कहते हैं कि इस भाई को या इस बहन को शुगर हो गई है। बस ये है शुगर। अब हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। मेरी बात याद रखिएगा कि शुगर पेशेंट्स को सबसे पहले अरसे तक फैटी लीवर रहेगा, उसके लीवर पर फैट जमा हो जाएगा। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि लीवर फैटी है। अब जब फैटी लीवर कई साल तक रहता है, हम उसको सीरियस लेते ही नहीं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते ही नहीं, हम अपनी ना ग़िज़ा चेंज करते हैं और ना ही हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो फिर बिलाकर होता क्या है, लीवर का फैट फिर मजीद बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, और फैलते फैलते कहीं पेट पे जमा हो गया, कहीं ब्रेस्ट पर जमा हो गया, कहीं हिप पर जमा हो गया, और बिलाकर पूरी बॉडी फैटी होना शुरू हो जाती है। और फिर शुगर का लेवल तो बढ़ता ही रहता है, हम चेक करवाते ही नहीं है रूटीन में, और जब ये बढ़ता रहता है तो ये अपने साथ कई नई उलझने ले लेता है। आपने सुना होगा कि शुगर पेशेंट जो होते हैं, किसी की आई साथ खराब होना शुरू हो जाती है, किसी के दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, किसी को ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, यानी बॉडी में लिपिड बढ़ जाते हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, किसी के किडनी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और लीवर तो डिस्टर्ब होता ही होता है और मैदा तो डिस्टर्ब होता ही होता है शुगर पेशेंट्स का। इसी तरह से किसी के लीवर का मसला है और किसी के किडनी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक केस तो मैंने मोस्टली जो शुगर के पुराने पेशेंट होते हैं ना, उनमें कॉमनली देखा है कि उनके पाँव डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, या तो उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं, अंगूठा डिस्टर्ब हो जाता है, और या पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पिंडियों में जो है वो अजीब सी चिमटियां सी चलती हैं। इस तरह के बेशुमार इश्यूज है जो शुगर अपने साथ यूं लम करके लेके आती है अपने साथ, ठीक है। और ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं होते हैं। अगर शुगर का पेशेंट कोऑपरेट करे अपने तबीब के साथ, अपने मुआलिज के साथ, तो शुगर को शिकस्त देना कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, इट्स पॉसिबल। अब होता क्या, इलाज के बारे में अगर बात करूं तो इलाज बड़े अजीबोगरीब होते हैं। अब अगर हम टैबलेट्स की तरफ आ जाए, इंजेक्शन की तरफ आ जाए, कैप्सूल्स की तरफ आ जाए, या इंसुलिन की तरफ आ जाए, तो ये क्या है, ये जस्ट आर्जी तौर पर खून में उस लेवल को नॉर्मल शो कर देती है। हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो मीटर्स हैं, जो पैमाने हैं इसको नापने के, जो लैब्स बनी हुई हैं, उन सब में वैल्यू तो नॉर्मल आ जाती है, लेकिन
शुगर लेवल नॉर्मल होता नहीं है। ये बड़ी बारीकी की बात है अगर आप समझ सको। और अगर मैं अपने हर्बल में बात करूं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अफ्सतीन यूज करवा रहे हैं, कोई गुड़मार यूज करवा रहा है, कोई जो है वो चलायता यूज करवा रहा है, कोई जो है वो चाक्सू यूज करवा रहा है, कोई अलसी यूज करवा रहा है, और कोई मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन यूज हो रहे हैं। क्या ये इलाज है? अब अगर मैं बात करूं कि गुड़मार की खाली बात करूं तो ये शुगर लेवल वक्ती तौर पर नॉर्मल कर देती है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल शो हो जाता है मुसलसल यूज करने से, लेकिन दरअसल ये होता नहीं हो। ठीक है, बात मेरी ज़्यादा गौर से समझने वाली है, समझ लीजिएगा। तो अब हमें इलाज कैसा चाहिए जिससे परमानेंट ये लेवल नॉर्मल हो जाए और शुगर पेशेंट एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। इसके लिए सब शुगर पेशेंट्स की अलामत अलग अलग होती हैं, उन अलामत को लेके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तब जाके शुगर लेवल नॉर्मल होता है। और इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट तबीब के साथ राब्ते में मुसलसल रहना चाहिए, डाइट प्लान अपने जो है वो चेंज करवाते रहना चाहिए, और वीकली मेडिसिन लेनी चाहिए। और हर वीक के बाद अगर तबीब मुनासिब समझे तो वो मेडिसिन चेंज करेगा, तब जाके मामला हल होगा। क्योंकि जिसको ट्राइग्लिसराइड है साथ, उसकी मेडिसिन और लेनी पड़ेगी। अब मैं ऐसे केसेस भी देखता हूँ जिनको साथ जो है वो अल्सर मैदा होता है, मीन के H pylori उनका पॉजिटिव आता है, मैदे में जख्म होते हैं। अब देखें, अगर मैदे के जख्म वाले के साथ ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है तो हम उसके ट्राइग्लिसराइड लेवल को ट्रीट हरगज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए कि उसके मैदे में पहले से अल्सर है, और ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करने की जितनी मेडिसिन हम देंगे उसमें कुछ अज्जा ऐसे जरूर होंगे जो कि मैदे में जख्म जो पहले से बने हैं उनको और बढ़ा देंगे। तो क्या ये ट्रीटमेंट है? अब हिकमत किस चीज का नाम है, ट्रीटमेंट किस चीज का नाम है, डॉक्टरेट किस चीज का नाम है? मेरे भाई इसी चीज का नाम है कि हम सबसे पहले उसके मैदे के जख्मों को ठीक करें, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करें, अगर उसको कोई यूटीआई का इशू है तो वो ठीक करें, उसकी बॉडी में जो इन आउट सिस्टम जा रहा है उसको ठीक करें, आज़ा को तकवीयत दें यानी ताकत दें, और फिर उसके बाद जिस सिस्टम में खराबी है, जिस आर्गन में खराबी है, वो सोजिश की सूरत में है, इन्फ्लेमेशन की सूरत में, या वर्म की सूरत में है, या किसी भी सूरत में है, उसको खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट दें। और अगर ट्राइग्लिसराइड है तो उसकी ट्रीटमेंट कर दें, तो अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल के फजलो करम से आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और ये परमानेंट नॉर्मल होगा इंशाल्लाह। और जो आपकी ये अलामतें थी, ये बीमारियां नहीं थी, ये अलामतें थी शुगर के साथ, शुगर के ये बच्चे थे, तो ये भी खुद बहुत ठीक हो जाएंगे और आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट ठीक हो तो किसी एक्सपर्ट तबीब के साथ राब्ते में रहें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल के फजलो करम से आप शुगर से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।